हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडीरा। मैं आप सभी का मेरे से स्टडी चैनल पे तहे दिल स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो लेसन नंबर 4 आई हैव अ ड्रीम की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपके साथ आज डिस्कशन करने वाला हूं। दोस्तों, यदि आप इस चैनल को रेगुलर फॉलो करते हैं और आप यदि इस वीडियो को 1 से 2 बार आप देख लेते हैं तो आपके आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम्स में जो भी ऑब्जेक्टिव्स आएंगे आप उसे 110% श्योरिटी के साथ सही टिक कर पाएंगे। इसीलिए दोस्तों, यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ ही आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पे जो भी वीडियो आएगी उससे आप रेगुलर अपडेट अगर रहना चाहते हैं तो इसी के लिए आपको बेल आइकन दबाना है। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सीरीज़। देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आई हैव अ ड्रीम इज़ रिटन बाय। आई हैव अ ड्रीम लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप लोग भी जानते होंगे आई हैव अ ड्रीम को लिखने वाले जो हमारे ऑथर हैं उनका नाम मार्टिन लूथर किंग जूनियर है। आपके एग्जाम्स में ये एक क्वेश्चन मिल ही जाता है। चलिए हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, ये कौन कौन लिखे हुए हैं। जर्मनी ग्रीड के द्वारा जो लिखा गया है आप लोग बताएं। आई थिंक चाइल्ड बर्थ करके ऐसा कोई लेसन है। सीगानोया के द्वारा भी आपने अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा होगा, ऐसे पिंच स्नफ करके कोई भी लेसन है। एची बीट्स करके अर्थ नाम की कोई चैप्टर है। तो जर्मनी ग्रीड चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड है। सीगानोया अ पिंच ऑफ स्नफ, एची बीट्स द अर्थ की चैप्टर है, द अर्थ के ऑथर हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग्स टू। मार्टिन लूथर किंग जूनियर कौन से प्रांत से, कौन से देश से के वो थे? क्या वो ब्रिटेन के थे, क्या वो फ्रांस के थे, क्या वो अमेरिका के थे, या वो जर्मनी के थे? तो आप लोग ने इस कहानी में, यदि आपने मेरा समरी देखा होगा तो आपने उस कहानी में सुने होंगे कि अमेरिका की बात होती है, जिसे हम बोलते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। द कंडीशंस ऑफ द डैश वॉज अपेलिंग। किसकी स्थिति काफ़ी दयनीय थी, दर्दनाक थी? ऐसे कौन थे जिनकी स्थिति दर्दनाक थी? क्या अफ्रीकन लोगों की स्थिति दर्दनाक थी, क्या ऑस्ट्रेलियन लोगों की स्थिति दर्दनाक थी, या नीग्रो की थी, या अमेरिकन्स की थी? अब लोगों को यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाएगी नीग्रो और अमेरिकन्स में, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो है नीग्रोज हमारा सही आंसर बनेगा। नीग्रो जनजाति की स्थिति काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक थी। नीग्रो वैसे लोगों को कहा जाता है जिनकी त्वचा की रंग काला थी। जो अमेरिका में जो लोग रह रहे थे और जो काले रंग के थे उन्हें नीग्रो जनजाति से इंडिकेट किया जाता था। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉज अ डैश। मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे, क्या थे? क्या वो एक कलाकार थे, आर्टिस्ट थे, सिविल राइट एक्टिविस्ट से थे, वह समाज के लिए न्यायिक कार्य करने वाले थे, साइंटिस्ट थे, या फिलोसफर थे? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक सिविल राइट एक्टिविस्ट से, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग में एरर है, आप इसे सही कर लेंगे, RIGHT होगी। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। मार्टिन लूथर किंग डिसलाइक्स डैश डिस्क्रिमिनेशन। मार्टिन लूथर किंग नापसंद करते थे किस चीज़ को? डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का होता था भेदभाव। कैसे भेदभाव को वो नापसंद करते थे? कास्ट, मतलब जो धर्म के आधार पर जो भेदभाव होती, जाति के आधार पर जो भेदभाव होती उसको वो नापसंद करते थे। रेशियल, कास्ट का मतलब धर्म के आधार पर, रेशियल का मतलब होता है जाति के आधार पर, सेक्स मतलब होता है लड़का लड़की के आधार पे, रिलीजन धर्म के आधार पे। तो वो कौन से ऐसी बात थी, कौन सा ऐसा उनका टॉपिक था, कौन सा ऐसा रीजन था जिसे वो नापसंद करते थे? तो मार्टिन लूथर किंग डिसलाइक्स रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, वह रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को नापसंद करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। मार्टिन लूथर किंग जूनियर लव्स द वाइट। मार्टिन लूथर किंग जूनियर पसंद करते थे, किसको पसंद करते थे? वाइट, गोरे लोगों को। कौन से गोरे लोगों को? अफ्रीकन गोरे लोगों को, इंडियन गोरे लोगों को, अमेरिकन या यूरोपियन? तो देखिए, ये मार्टिन लूथर किंग अमेरिका में थे और उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि मैं
कभी भी गोरे अमेरिकन लोगों से मैं नफ़रत नहीं करता हूँ। मतलब वो जब अपने आंदोलन कर रहे थे तो उसमें ये बार बार कह रहे थे कि मुझे मेरा अधिकार दे दीजिए, मैं आप सभी से नफ़रत नहीं करता हूँ। तो वह किससे प्यार करते थे? गोरे अमेरिकन लोगों से। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, डैश वॉज अ ग्रेट ऑरेटर। कौन एक महान वक्ता थे, प्रवक्ता थे, भाषण देने वाले व्यक्ति थे, ऑरेटर। तो यहाँ पे हमने अभी इस लेसन को ही पढ़ा है तो आप इजीली टिक कर पाएंगे। आप बिल्कुल इसे ध्यान रखें क्योंकि जब क्वेश्चन मिक्सअप हो जाएगी तो आपको कन्फ्यूजन होगा। तो इसलिए ध्यान रखेंगे जब भी ऑरेटर का नाम आएगा तो वह हमारे बनेंगे मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो सब महान एक ऑरेटर थे, एक वक्ता थे। कौन थे? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। नेक्स्ट, मार्टिन लूथर किंग गॉट नोबेल प्राइज फॉर पीस इन डैश। आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल भूलने की कोशिश ना करें। मार्टिन लूथर किंग को नोबेल प्राइज़ दिया गया, वो भी शांति के क्षेत्र में। कौन सी ईस्वी में? उन्हें जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था वह दिया गया था 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, डैश एडवोकेट्स नॉन वायलेंट स्ट्रगल। किसने एडवोकेट्स किया? एडवोकेट का मतलब आप समझते होंगे वकालत करना। यहाँ पे वकालत ही ले लीजिए या ऐसे भी समझ लीजिए कौन इसकी देखरेख करते थे, कौन इसके मुख्य नेता थे, लीडर थे किसके? तो अहिंसा स्ट्रगल, जो मतलब ये जो इनके स्ट्रगल जो चल रही थी, ये जो अपने अधिकार के लिए जो लड़ रहे थे, इसको एडवोकेट करने वाले कौन थे? नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो इस चैप्टर के जो हमारे जो ऑथर हैं वही इसको नेतृत्व करते थे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। डॉक्टर जाकिर हुसैन बताएंगे आप लोग कौन से लेसन के ये ऑथर हैं। अरुंधति रॉय, आई थिंक ये आपकी स्टोरी ऑफ इंग्लिश के आपकी कोई एक लेखक आते हैं। पर्ल एसबर्ग, ये भी आपकी बुक के ही कोई ऑथर है। ये आप इतना काम आप लोग भी करें, आप भी बुक से ढूंढें ये कौन कौन से लेसन के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, डैश इज स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन। कौन? स्वेल्टरिंग का मतलब होता है तपना। कौन तप रहे थे? क्या चीज़ से तप रहे थे? अन्याय और दबाव से कौन तप रहे थे? तपना मतलब गर्मी से मतलब नहीं यहाँ पे, मतलब कौन उनके ऊपर अन्याय और दबाव दे रहा था, उनके साथ गलत बिहेव कर रहा था। कौन ऐसे थे? कौन ऐसे लोग थे? क्या वो शिकागो के लोग थे? क्या वो वुहान सिटी के लोग थे? क्या वो न्यूयॉर्क के थे? क्या वो मिसिसिपी के थे? तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा मिसिसिपी, क्योंकि इस चैप्टर में जो है आपने पढ़ा होगा तो इस चैप्टर में मिसिसिपी की नाम कई बार यूज़ किए गए हैं। तो यहाँ पे जो है मिसिसिपी जो है वहाँ पे वो मिसिसिपी के जो लोग थे उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अन्याय होता था, जिससे वह परेशान रहते थे, उससे ज़्यादा वह दब के रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द बैंक ऑफ जस्टिस इज। बैंक ऑफ जस्टिस, आप यहाँ पे बैंक ऑफ जस्टिस का मतलब होता है बैंकों का न्याय। यहाँ पे बैंकों का न्याय से नाम इसे टैग कीजिएगा। ये अमेरिका का एक वर्ड है। अमेरिकन्स में जब ये वर्ड यूज़ की गई थी, जब बैंकों में जब इन्हें चेक दिया गया था तो इसके बाद चेक लेने के बाद जब इन्हें चेक मिला तो चेक जब ये बैंक लेके पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है ये तो चेक इसमें पैसे है ही नहीं, पर्याप्त पैसे जो भी दिए गए उतना तो है ही नहीं। तो इसका मतलब होता है कि उस बैंक का क्या हो गया, उस आदमी का क्या हो गया, दिवालिया निकल गया। तो बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट। बैंकरप्ट का मतलब होता है दिवालिया निकल जाना किसी का भी, जैसे वो अपने आप को घोषित कर देगा कि नहीं मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट। आई होप ये भी समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, नीग्रोस आर द फॉर्मर डैश ऑफ अमेरिका। नीग्रो प्राचीन थे, क्या थे? अमेरिका के प्राचीन डैश थे। नीग्रो अमेरिका के प्राचीन क्या किसान थे, क्या ट्रेडर्स थे, क्या वह स्लेव्स थे या मास्टर थे? तो नीग्रो अमेरिका के प्राचीन गुलाम थे। स्लेव्स का मतलब होता है गुलाम। नीग्रो अमेरिका के प्राचीन गुलाम थे। आई होप ये भी समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, डैश इज़ अ डेजर्ट स्टेट ऑफ द यूएसए। अमेरिका का, यूएसए का कौन एक ऐसा राज्य है जो कि रेगिस्तानी राज्य है?
तो यहाँ पे आपको इस लेसन में एक ही आपके साथ इसमें आपकी सभी ऑप्शंस में से देखने को मिलेंगे, जो कि है मिसिसिपी। मिसिसिपी जो है अमेरिका का एक ऐसा राज्य है जो एक रेगिस्तान राज्य है। जैसे इंडिया का रेगिस्तान राज्य की अगर हम लोग बात करें तो हमारी जो स्टेट आती है वो आती है राजस्थान। आपने नाम सुना होगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। I have a dream used dash times in this lesson. I have a dream इस कहानी में कितने बार आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल सकता है। I have a dream, मार्टिन लूथर किंग यूज I have a dream dash many times, कितने बार इस शब्द का यूज़ किया है। तो ये शब्द का जो है लेखक जब आप स्पीच दे रहे थे तो अपनी स्पीच के दौरान यह टोटल 9 बार जो है इसका प्रयोग किए हैं अपने स्पीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। Who said, किसने कहा, My children will not be judged by the color of their skin but by the content of their character। किसने कहा कि मेरे बच्चे का जो चुनाव होगा, मेरे बच्चे को लोग जो पहचानेंगे वह उनके त्वचा के रंग से नहीं कि काले हैं कि गोरे हैं, बल्कि उनके अंदर जो चरित्र है, उनके अंदर जो विद्वता होगी उससे वो जाने जाएंगे। तो यह जो है आपको जैसे ही रंग त्वचा की बात आ जाए तो आप हमारे एक ही ऑथर का नाम याद रखिएगा जो कि हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ने आपके लेसन नंबर 1 को लिखा है। आप लोग बताएं कौन से लेसन 1 लिखे, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। डॉक्टर जाकिर हुसैन आपके लेसन नंबर 2 में आए हुए हैं, जिन्होंने वह भी एक स्पीच ही लिखा है। मनोहर मलगांवकर जो आपके लेसन नंबर 3 में लिखे हैं, जो कि एक शॉर्ट स्टोरी है। आप इसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, तब भी मैं समझूँ कि आप भी पढ़ रहे हैं। आई होप ये भी क्वेश्चंस आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। Dash has given the Negro people a bad check which has come back marked insufficient fund। कौन लोग थे ऐसे जो नीग्रो जनजाति को एक बैड चेक दिए। बैड चेक का मतलब कोई बुरा चेक नहीं है, बैड चेक कहने का मतलब है ब्लैंक चेक। मतलब कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने नीग्रो जनजाति को एक ब्लैंक चेक पकड़ा देते थे और उनकी जो है वह जब वह पैसा लेने के लिए जाते बैंक में तो वहाँ पे पाते थे कि इस चेक में जितनी अमाउंट भरी गई है वह उस बैंक में अपर्याप्त है, उसमें बैंक में है ही नहीं रुपये, और इस बात से जो है उनकी मजाक उड़ाई जाती थी। तो ऐसे कौन लोग थे जो इन्हें बैड चेक देते थे। तो हमारा जो यहाँ पे आंसर बनेगा वह बनेगा अमेरिका। जो अमेरिका जो था वह नीग्रो जनजाति को इस तरह के ब्लैंक चेक दे देते थे और वह जब उस चेक को लेके जाते तो उनका मजाक उड़ता, और इसी बात से जो है वह जाते थे और बैंक को कहते थे कि वह लोग जो थे वह तो बहुत भोले वाले थे, वह समझते थे कि अरे बैंक की जो है दिवालिया निकल गई है। इसीलिए जो है मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन में बताया होगा द बैंक ऑफ जस्टिस इज डैश, द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट। आप दोनों क्वेश्चन को एक साथ याद करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैड डैश चिल्ड्रेन। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के कितने बच्चे थे। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के 4 बच्चे थे। ये भी आपके एग्जाम्स में आ सकता है, बस आप एक बार के लिए इसे 1-2 बार जरूर पढ़ लिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्टोन माउंटेन ऑफ। किस ऐसा जो है जब इन्होंने जब स्पीच दे रहे थे तो इन्होंने कहा कि आज़ादी की जो लड़ाई है उन्हें उसे आने दो, उसे बजने दो पहाड़ों के बीच से। कौन सी पहाड़ों के बीच से? क्या अलबामा की पहाड़ों के बीच से, अल्प्स की पहाड़ों के बीच से, जॉर्जिया की पहाड़ों के बीच से, कोलोराडो की पहाड़ों के बीच से। तो यहाँ पे जो हमारे इस लेसन में जो पहाड़ की जो नाम होती है वो हमारी पहाड़ होती है जॉर्जिया। आप इस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 को याद रखेंगे। हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। लेट फ्रीडम रिंग कि आज़ादी की जो आवाज़ है उसे आने दो फ्रॉम द स्टोन माउंटेन ऑफ, पहाड़ों के बीच से। कौन से पहाड़ों के बीच से? तो जॉर्जिया के पहाड़ों के बीच से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। मार्टिन लूथर किंग वॉज एसेसिनेटेड। एसेसिनेटेड का मतलब होता है किसी की हत्या कर देना, किसी का कत्ल कर देना। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या कर दी गई। कब हत्या कर दी गई है?
अप्रैल 4, 4 अप्रैल आपको यहाँ पे ईयर बताना है, कौन से ईस्वी में, इन मिसिसिपी, आपको ये जगह भी याद रख लेंगे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या कर दी गई थी कहाँ पे, मिसिसिपी पे। मिसिसिपी क्या है, तो मिसिसिपी जो है यूएसए का, मिसिसिपी जो है यूएसए का क्या है, एक डेजर्ट स्टेट है, ऐसे भी आप इसे याद रखेंगे। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर की जो हत्या कर दी गई थी वह अप्रैल 4, 1968 में कहाँ पे कर दी गई थी, तो मिसिसिपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको एक और नेक्स्ट मैं पहले बता देता हूँ, 21। मार्टिन लूथर किंग डिलीवर्ड हिज स्पीच इन वाशिंगटन डीसी ऑन अगस्त। मार्टिन लूथर किंग जो है इन्होंने ये भाषण दिया, ये इन्होंने स्पीच दिया, कब दिया, कहाँ दिया, पहले तो आपको ये जगह याद रखेंगे, वाशिंगटन डीसी, वो भी कब दिया है, अगस्त के महीने में, अगस्त के तो महीने में दिया, लेकिन डेट क्या थी, तो यहाँ पे डेट आप याद रखेंगे 28 अगस्त 1963। सर वाशिंगटन डीसी क्या है, वाशिंगटन डीसी जो है हमारी अमेरिका की यह एक कैपिटल है, जिससे जैसे हमारे इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली, उसी तरह से अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन डीसी है। मैं इसके साथ एक और दो फैक्ट बता देता हूँ आपको, जैसे कि हमारे जो कुछ इंडिया में जो शहर जो हैं किसी किसी नदी किनारे बसे हुए हैं, उसी तरह से वाशिंगटन डीसी भी जो है यह एक नदी किनारे बसी हुई है, उसका नाम है पैट्रोमैक्स। तो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं यहाँ पे एक ही साथ साथ, आप पहले तो आप इसके साथ एक क्वेश्चन याद रखेंगे कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है इन्होंने यह स्पीच कब दिया था। सबसे पहला क्वेश्चन है स्पीच कब दिया था, तो इन्होंने स्पीच आपको याद रखना है कि ये स्पीच जो है ये 28 अगस्त 1963 को इन्होंने स्पीच दिया। ये जिस साल स्पीच दी उसके अगले साल जो है इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया 1964 में, और उसके 4 ईयर बाद मतलब 1968 में जो है 4 अप्रैल 1968 को इनकी हत्या कर दी गई, इन्हें मार दिया गया। आई होप इस तरह से आप एक क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन से कनेक्ट करके याद करेंगे तो ज़्यादा बेटर याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। द प्लेस इज़ टू ऑलवेज गो ऑन दी पाथ ऑफ डैश। इन्होंने शपथ लिया और लोगों से शपथ दिलवाए कि वह जाएंगे किसके रास्ते पे, क्या वह स्वतंत्रता के रास्ते पे जाएंगे, क्या वह सक्सेस के रास्ते पे जाएंगे, साइंस के रास्ते पे जाएंगे, या डेवलपमेंट के रास्ते पे जाएंगे। तो इनका प्लेस था, इनका शपथ था टू ऑलवेज गो ऑन द पाथ ऑफ फ्रीडम।